हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डेंचर बेस रेजिन्स। अब दोस्तों, इसके नाम से मालूम पड़ रहा है कि इसमें हम उन मटेरियल्स की बात करेंगे जो डेंचर का बेस बनाते हों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्लासीफाई डेंचर बेस मटेरियल्स। जो से मटेरियल होते हैं उसको क्लासिफिकेशन करना है उसका। राइट अबाउट कंपोजिशन एंड एक्शन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीट क्योर्ड acrylic. Add a note on porosity and its causes in dental acrylic resins. अब दोस्तों, जो एक्रेलिक होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक हीट क्योर्ड और एक सेल्फ क्योर्ड। तो इसमें हमें किसकी बात करनी है? कंपोजिशन एंड एक्शन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीट क्योर्ड एक्रेलिक रेजिन की। तो इसकी डेफिनेशन देखो आप। डेंचर बेस मटेरियल्स आर द मटेरियल्स यूज्ड टू फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ अ डेंचर। एक डेंचर का जो फाउंडेशन होता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? डेंचर बेस मटेरियल्स। दे आर द पार्ट ऑफ द डेंचर दैट रेस्ट ऑन ओरल टिश्यूज, सपोर्ट द आर्टिफिशियल टीथ एंड मेंटेन्स द शेप एंड रिटेंशन ऑफ द डेंचर। अब अगर हम टाइप्स की बात करें ये इसकी मटेरियल्स की, डेंचर बेस मटेरियल्स की, तो वो दो तरह के हो सकते हैं। पहला है मेटेलिक और दूसरा है नॉन मेटेलिक। तो नॉन मेटेलिक को हम क्या बोलते हैं? रेजिन्स। अब दोस्तों, जो मेटेलिक है उसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? या तो वो जो डेंचर बेस है वो हो सकता है कोबाल्ट क्रोमियम का, गोल्ड एलॉयज, एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील का। दोस्तों, आपको इसको एज इट इज़ याद रखना है। नॉन मेटेलिक में किस किस का हो सकता है? एक्रेलिक रेजिन का, जो हम जनरली यूज़ भी करते हैं, विनाइल रेजिन्स का। अब इसमें दोस्तों दो तरह के होते हैं, एक टेम्पररी और एक परमानेंट। टेम्पररी हम तब बनाते हैं जब हम फाइनल डेंचर को फैब्रिकेट कर रहे होते हैं। जो उसके बीच बीच में स्टेप्स आते हैं उसके बीच बीच में हम टेम्पररी बनाते हैं, ताकि टेम्पररी बनाते बनाते उससे हम परमानेंट बना सकें। तो टेम्पररी हम किस किस से बनाते हैं? सेल्फ क्योर एक्रेलिक से, शेलाक बेस प्लेट और बेस प्लेट वैक्स से। परमानेंट किससे बनता है? हीट क्योर्ड रेजिन, लाइट क्योर्ड रेजिन, पोर टाइप रेजिन्स, इंजेक्शन मोल्डेड रेजिन। दोस्तों, आगे आने वाली वीडियोस में हम इन सबको अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब देखो, कंपोजिशन ऑफ हीट क्योर डेंचर बेस रेजिन। अब दोस्तों, इसमें देखो पाउडर है और है लिक्विड। मैंने पिछली वीडियो में बताया था इनमें से एक पॉलीमर होता है और एक मोनोमर। तो जो पाउडर है वो पी से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आप याद रखो इसको, ये पॉलीमर होता है और दूसरा वाला लिक्विड मोनोमर होता है। अब इसका दोस्तों पहले एक न्यूमोनिक देखो आप। प्लीज़ ब्रिंग डिलीशियस ऑरेंजेस ड्यूरिंग ग्रेट गेम्स, मेक हिम हैप्पी। अब जो भी ये वर्ड बोल्ड हो रखे हैं इससे इसका पहला वर्ड है, ठीक है? तो PBDODGGMH से। तो देखो, सबसे पहले पाउडर में सब्सटेंस कौन कौन से हैं? पॉली मिथाइल मिथे एक्राइलेट। अब दोस्तों, जो ये है मिथाइल मिथे एक्राइलेट, ये क्या है? मोनोमर है। इसका आगे हमने पॉली लगा दिया, यानी कि ये पॉलीमर बन गया। तो ये इसका फंक्शन क्या है? बेस पॉलीमर। बेंजोइल पेरोक्साइड एक इनिशिएटर होता है। डाइज एग्जाम्पल कैडमियम सल्फाइड फॉर एस्थेटिक के लिए। ओपेसिफायर्स जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड। फंक्शन क्या है इसका? मास्किंग और ट्रांसल्यूसेंसी। डाइब्यूटाइल थैलेट फंक्शन एज प्लास्टिसाइजर। ग्लास फाइबर्स और बीड्स एज फिलर्स। एंड ग्लाइकोल डाइमिथाइलएक्राइलेट 1 to 2% क्रॉस लिंकिंग एजेंट होते हैं ये। इसके बाद लिक्विड में यानी कि मोनोमर में क्या क्या होता है? मिथाइल मिथे एक्राइलेट मोनोमर फॉर पॉलीमराइजेशन, और हाइड्रोक्विनोन काफ़ी कम होता है इसका परसेंटेज एज इनिबिटर, प्रिवेंट अर्ली पॉलीमराइजेशन। अब दोस्तों देखो, पोरोसिटी इन एक्रेलिक रेजिन। अब दोस्तों, इसमें आप कन्फ्यूजन मत होना कि ये क्या है, पॉली मिथाइल मिथे एक्राइलेट, ये मोनोमर है या फिर पॉलीमर कब बन गया, है ना? इसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है। हम अगली वीडियो में इसको अच्छे से पढ़ेंगे कि किसका क्या केमिकल स्ट्रक्चर होता है, कौन सा कब मोनोमर मॉलिक्यूल क्या होता है, पॉलीमर मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक है? इसमें आपको जो भी लिखा है इसको एज इट इज़ आप याद कर लो। अब देखो, पोरोसिटी इन एक्रिलिक रेजिन। तो पोरोसिटी क्या है? एक प्रोसेसिंग एरर है, यानी कि प्रोसेस में एरर आ जाता है, उसी को हम पोरोसिटी बोलते हैं। टू टाइप्स के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल पोरोसिटी की। तो वॉइड्स और बबल्स जो इनसाइड होते हैं थिक एरियाज में, ये विजिबल नहीं होते सरफेस पे, कॉज्ड बाय मोनोमर बॉइलिंग अबव 100.8 डिग्री सेल्सियस।
अब दोस्तों जो ये मोनोमर होता है, जो ये लिक्विड है मोनोमर, इसका कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट, 100 डिग्री सेल्सियस। अब अगर उससे ऊपर चला जाएगा तो उसका क्या होने लग जाएगा, बॉइलिंग। तो इसीलिए जब वो बॉयल होएगा तो अंदर पोरोसिटीज़ आ सकती हैं। ऑल्सो ड्यू टू लो मॉलिकुलर वेट पॉलीमर्स। अब दोस्तों जो लो मॉलिकुलर वेट पॉलीमर्स होते हैं वो हीट पर जल्दी वॉलेटाइलाइज हो जाते हैं। अब वॉलेटाइल होंगे तो बबल्स बनाएंगे, तो क्या आ सकती है, पोरोसिटी आ सकती है। प्रिवेंटेड बाय लॉन्ग एंड लो टेम्परेचर क्यूरिंग साइकिल। अब इन दोनों का सोल्यूशन क्या है कि लॉन्ग जो प्रोसेस है उसको लॉन्ग कर दो और जो टेम्परेचर है उसको लो रखो, इससे आप क्योर करो। क्योर यानी कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को करो। अब क्योंकि हीट क्योर है तो हीट से पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगी, इसलिए हीट तो करना पड़ेगा। इसलिए क्या करो, लॉन्ग कर दो प्रोसीजर को और लो टेम्परेचर पे रखो ताकि अच्छे से हो सके। एक्सपेशली इम्पॉर्टेंट इन थिक डेंचर बेसिस, क्योंकि थिक डेंचर बेसिस में ज़्यादा चांसेस होते हैं इंटरनल पोरोसिटी आने के, इसीलिए ध्यान रखो थिक डेंचर बेसिस में कि आप लॉन्ग एंड लो टेम्परेचर क्यूरिंग साइकिल ही प्रेफर करो। इसके बाद है एक्सटर्नल पोरोसिटी। अब इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, लैक ऑफ होमोजेनिटी, लैक ऑफ एडिक्वेट प्रेशर। अब देखो लैक ऑफ होमोजेनिटी यानी कि मोर मोनोमर इन सम एरियाज कॉज मोर श्रिंकेज। अब जब आपने मिक्स किया पॉलीमर मोनोमर को तो मान लो किसी जगह पे ज़्यादा मोनोमर आ गया तो वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा श्रिंकेज हो जाएगा। लीड्स टू वाइट वॉइड्स आ जाएंगे वहाँ पे। अवॉइड बाय प्रॉपर पाउडर लिक्विड रेशो से हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। मिक्स करो वेल। ऑलवेज पैक ड्यूरिंग डो स्टेज। अब दोस्तों जब हम पॉलीमर मोनोमर को मिक्स करते हैं तो 5 तरह की स्टेजेस आती हैं, उनमें से एक स्टेज का नाम होता है डो स्टेज। तो उस वाली स्टेज में उसको आप पैकिंग कर दो। अब लैक ऑफ एडिक्वेट प्रेशर से भी एक्सटर्नल पोरोसिटी आ सकती है, यानी कि इनएडिक्वेट डो और प्रेशर ड्यूरिंग क्लोजर। जब उसको हम क्लोज कर रहे होते हैं फ्लास्क को, दोस्तों होता क्या है, पॉलीमर मोनोमर को मिक्स करके एक डो स्टेज आती है आटे जैसी। जब आटे को गूंथ लेते हैं ना तो वैसी भी एक स्टेज आती है, उसको ये इस तरह का एक फ्लास्क होता है, इसके अंदर रख के उस डो वाली स्टेज को, आटे जैसे को उसके अंदर रख के हम ऊपर से काफ़ी प्रेशर लगाते हैं। एक मशीन होती है क्योरिंग मशीन, उसके थ्रू भी हम प्रेशर लगा सकते हैं। तो हमने क्या करा, या फिर इनएडिक्वेट डो बन गया या फिर प्रेशर ड्यूरिंग क्लोजर इनएडिक्वेट लग गया, या तो ज़्यादा लग गया या फिर कम लग गया। उसके वजह से भी एक्सटर्नल वॉइड्स आ सकते हैं। इरेगुलर बबल्स, लाइटर रेजिन कलर रह सकता है। एक्सटर्नल पोरोसिटी के क्या नुकसान है, या तो इरेगुलर बबल्स आ जाएंगे, जहाँ पे बबल्स आएंगे वहाँ पे लाइटर रेजिन कलर रह जाएगा। अवॉइड बाय यूजिंग इनफ डो। इससे अच्छा तो ये है कि आप इनफ डो को यूज़ करो। दोस्तों बिल्कुल इस तरीके से है जैसे मान लो हमारे पास वॉल्यूम है 5 सेंटीमीटर क्यूब का और हमने डो इतना ही यूज़ किया जो सिर्फ कितने वॉल्यूम को भर पाया, 4 सेंटीमीटर क्यूब को या फिर 4.24 सेंटीमीटर क्यूब को। तो जो बाकी बचा उसमें क्या होगा, वो कैसे भरेगा, वॉइड्स के थ्रू। तो इससे अच्छा तो ये है कि अगर 5 सेंटीमीटर क्यूब का कोई वॉल्यूम है तो उसमें आप 5.5 या 6 सेंटीमीटर 6 इतना आप उसमें डो डालो कि वो उतने वॉल्यूम को भर सके, यानी कि ज़्यादा रखो, इनफ रखो। चेक फ्लैश ड्यूरिंग ट्रायल क्लोजर। फ्लैश मीन्स दोस्तों एडिक्वेट डो को रखो ट्रायल क्लोजर के टाइम पे। अब अफेक्ट्स ऑफ पोरोसिटी ऑन डेंचर दोस्तों आपको मालूम ही होगा। मेक्स डेंचर बेस लुक बैड, डिफ़िकल्ट टू क्लीन, पुअर डेंचर हाइजीन, क्योंकि अगर पोर्स बन जाएंगे उसमें पोरोसिटी बन जाएगी तो उसमें जो फूड लॉजमेंट हो सकता है, वीकेंस कर सकता है डेंचर के बेस को और क्रिएट कर सकता है स्ट्रेस पॉइंट्स जहाँ से वो डेंचर जल्दी ब्रेक हो सकता है। तो दोस्तों ये हुआ। अब एक और क्वेश्चन देखो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तो हम अगली वीडियो में करेंगे, पर मैं आपको जो एक क्वेश्चन बताना चाहता हूँ दोस्तों ये वाला है, देखो मिक्सिंग स्टेजेस ऑफ एक्रेलिक रेजिन। जब हम पॉलीमर मोनोमर को मिक्स करते हैं तो कौन कौन सी स्टेजेस आती है, अभी मैंने आपको बताया ना दो स्टेज, तो वो इसी में हम पढ़ेंगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, पॉलीमर मोनोमर मिक्सिंग। पॉलीमर पाउडर इज मिक्सड विद मोनोमर लिक्विड इन, दोस्तों ये रेशो पूछा जाता है 3:1 बाय वेट और 2.5:1 बाय वॉल्यूम। यानी कि जब आप वेट के थ्रू डाल रहे हो तो 3 ढक्कन, क्योंकि उसको ढक्कन से बंद होता है इसलिए हम ढक्कन से ही ज़्यादातर मेज़र करते हैं उसको, तो 3 ढक्कन डालो आप पॉलीमर यानी कि पाउडर के
और एक ढक्कन डालो आप मोनोमर यानी कि लिक्विड के। और जब वॉल्यूम से कर रहे हो तो 2.5 ढक्कन डालो आप पॉलीमर पाउडर के और 1 ढक्कन डालो आप मोनोमर लिक्विड का। दोस्तों ये काफ़ी पूछा जाता है कि बाय वेट बताओ और बाय वॉल्यूम बताओ, तो आपको इसको याद रखना है कि बाय वेट 3:1 और वॉल्यूम 2.5:1। द पाउडर डिजॉल्व्स इन द लिक्विड टू फॉर्म अ डो। दोस्तों बिल्कुल आप इस तरीके से इमेजिन करो कि आपके पास पानी है, उसमें आपने ऊपर से आटे का जो पाउडर होता है वो डाल दिया। अब कैसे धीरे धीरे जो आटे का पाउडर होगा वो धीरे धीरे मिक्स होता चला जाएगा, उसके अंदर जैसे चला जाएगा, है ना, पानी के अंदर। या फिर आपने अगर डेंचर बनाने के लिए पॉलीमर मोनोमर को मिक्स किया होगा तो बहुत अच्छा है, आप इसको अच्छे से इमेजिन कर पाओगे। दिस डो इज़ कन्वीनियंट फॉर पैकिंग इनटू मोल्ड्स अंडर कंप्रेशन। अब 5 स्टेजेस होती हैं, आपको 5 स्टेजेस आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। तो पहली स्टेज है वेट सैंडी स्टेज। अब दोस्तों जो स्टेजेस हैं ये किसके बेसिस पे डिफाइन की गई हैं? ऑन इट्स अपीयरेंस। ठीक है दोस्तों, पहली स्टेज है वेट सैंडी स्टेज। दोस्तों नाम से मालूम पड़ रहा है कि पहली स्टेज में कैसा दिखाई देगा, जो गीली मिट्टी होती है बिल्कुल उस तरीके से। तो पॉलीमर स्टार्ट्स सेटिंग इनटू मोनोमर यानी कि लिक्विड में, लिक्विड वेट्स पाउडर, मिक्स लुक लाइक वेट सैंड, फ्लूइड एंड इनकोहेरेंट। स्टिकी स्टेज में क्या होगा? मोनोमर बिगन्स टू डिजॉल्व द पॉलीमर, मिक्स डिजॉल्व स्टिकी एंड स्ट्रिंगी लाइक कॉब वेब्स व्हेन टच्ड। दोस्तों कॉब वेब्स यानी कि जब इस स्टेज में जब आप उंगली में उठाओगे उसको, ये इंडेक्स फिंगर और अंगूठे के बीच में रख के उंगली को आप सेपरेट करोगे तो आपको कुछ स्ट्रिंग्स जैसे दिखाई देंगे, तो उसी को हम बोलते हैं कॉब वेब्स। इस वाली स्टेज में ऐसा होगा। जब स्ट्रिंग्स बनने लग जाएं तो उसको हम बोलेंगे कि हाँ भाई स्टिकी स्टेज आ गई। तीसरी है डो और जेल स्टेज, जिसमें हम पैकिंग के लिए रखते हैं। तो मोनोमर डिफ्यूजेज मोर इनटू पॉलीमर, फॉर्म्स अ होमोजेनस सॉफ्ट डो। अब दोस्तों आपको मालूम पड़ा कि इस स्टेज में क्यों रखते हैं, क्योंकि इसमें होमोजेनस सॉफ्ट डो बन जाता है। ये नॉन स्टिकी होता है और प्लास्टिक लाइक होता है। आइडियल स्टेज होती है फॉर पैकिंग इनटू मोल्ड। फोर्थ स्टेज आती है रबरी स्टेज। मोनोमर फर्दर पेनिट्रेट और इवापोरेट्स, मिक्स बिकम रबरी हो जाता है, अब रबर जैसा, कोहेसिव हो जाता है और नॉन प्लास्टिक जैसा यानी कि हार्ड होने लग जाता है। पैकिंग शुड बी डन बिफोर दिस स्टेज यानी कि डो स्टेज में। फिर है स्टिफ स्टेज। तो मास बिकम्स हार्ड एंड स्टिफ, नॉट सुटेबल फॉर मोल्डिंग। तो हमें किसके लिए किस में रखना है? डो और जेल स्टेज में। तो दोस्तों ये हुआ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिक्सिंग स्टेजेस ऑफ एक्रेलिक रेजिन। तो अब दोस्तों हम अगली वीडियो में इसके सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि होगा, क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, फिर अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये है दोस्तों, व्हाट आर द डेंचर बेस रेजिन्स एंड डिस्क्राइब प्रॉपर्टीज। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।